सो हे गाइस एंड वेलकम टू दिस रैपिड रिव्यू बायोलॉजी सेशन। कैसे आप सब लोग? होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो रैपिड रिव्यू के इस नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 दैट इज प्लांट किंगडम के बारे में, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल की क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या क्या था। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे एल्गी के बारे में, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, टेलीग्राम को जा करके इंस्टॉल कर लो। ठीक है, टेलीग्राम एप्लीकेशन को, और वहां पर अपने ग्रुप को यानी मार्क्स ऑफ लर्निंग ऐप यानी इस नाम का आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, वो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा फॉर दैट ऑफ रेगुलर अपडेट्स एंड नोट्स। ठीक है, और मार्क्सअप का अपना भाई प्ले स्टोर पे ऐप है, जा करके इंस्टॉल करो और देखो, जा करके रेटिंग देख लेना एक बार अच्छे से, और एक बार आप इंस्टॉल करने के बाद सारे कोर्सेज को रिव्यू जरूर कर लो। इंपॉर्टेंट कोर्सेज आपको जरूर वहां पे सारे के सारे कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सेलेक्ट करो इसको, अपने कोर्सेज में इनरोल करो खुद को, और भैया जम के तैयारी करो नीट 2022 की। सो प्लांट किंगडम एनसीईआरटी लाइंस, हियर वी बिगिन। चलो लेट्स जंप इनटू द एक्शन। तो प्लांट किंगडम आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल इससे 1 से 2 क्वेश्चन आते ही है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के हम लोग ब्रॉडली टॉपिक्स को डिस्कस करते चलेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो यहां पर हमने डिस्कशन जब देखा था, आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो 5 किंगडम का कॉन्सेप्ट विटेकर का याद होगा 1969 का, जो उन्होंने दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी एंड एनिमिलिया और प्लांट। तो प्लांट हम लोग यहाँ पे डिटेल से देखेंगे, क्योंकि मोनेरा और प्रोटिस्टा, फंजाई आपने पीछे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी कंप्लीट अच्छे से पढ़ रखा है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे प्लांट किंगडम के बारे में। ठीक है, तो अब ये सवाल आता है कि इसमें प्लांट में आपका सेल वॉल है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, इनमें भी आपका सेल वॉल है, तो आखिर क्यों नहीं इनको प्लांट के अंदर रख दिया गया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन इसका यह है कि सेल वॉल का नेचर जो है इनका अलग अलग है। फंजाई में जो सेल वॉल का नेचर है वो है आपको काइटिनियस, और प्लांट के अंदर जो सेल वॉल है वो है आपको सेल्यूलोजिक। और कुछ मेंबर्स जो मोनेरा के हैं जिनमें सेल वॉल है, और प्रोटिस्टा के जिनमें सेल वॉल है, तो उनके भी नेचर अलग है, और नेचर नहीं अलग है तो भैया वो आपके प्रोकैरियोट्स हैं। हाउ वी कैन पुट इट इन द प्लांटी ग्रुप, जो कि प्लांटी आपका यूकैरियोट्स है। समझ रहे हो बात को? साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड एज एनी मोर एल्गी। अब हम लोग इसको एल्गी के अंदर रखेंगे ही नहीं, बिकॉज इट इज अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। हम इसे यूकैरियोटिक ग्रुप प्लांटी के अंदर नहीं रख सकते। दो इट हैव द सेम पिगमेंट, प्लांट जो है पिगमेंट जो बियर करता है, साइनोबैक्टीरिया भी वही पिगमेंट बियर करता है, क्लोरोफिल ए, बट वी कैन नॉट पुट इन द सिमिलर कैटेगरी और ग्रुप। डिफरेंस है भाई, डिफरेंस तो है। तो इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हम लोग, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म को पढ़ेंगे इन दैट ऑफ अंडर प्लांट किंगडम। उससे पहले हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लें कि क्लासिफिकेशंस जो हुए हैं वो कैसे कैसे हुए हैं। दैट इज, सबसे शुरू में अगर क्लासिफिकेशन की चर्चा होती है तो वो पहले सुपरफिशियल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर बेस्ड होता था। हैबिट देखते थे, कलर देखते थे, नंबर देखते थे, और शेप वगैरह देख करके लिप्स का वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर बेस्ड हम लोग भैया कर देते थे, जो कि आपका वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पर मेनली बेस्ड था, एंड्रोसियम स्ट्रक्चर्स पर बेस्ड था। वो कहलाया आर्टिफिशियल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, जो दिया गया था लिनियस के द्वारा, कार्लस लिनियस के द्वारा। लेकिन इनके एक ड्रॉबैक थे। एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया, साथ ही साथ सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड किया ना, एंड्रोसियम स्ट्रक्चर्स क्या आ जाएगा, सेक्सुअल कैरेक्टर्स के अंदर आ जाएगा। तो इन दोनों को ही इन्होंने इक्वल वेटेज दे दिया था। यहां पे लिखा हुआ देखो, साफ साफ लिखा हुआ है कि द आर्टिफिशियल सिस्टम हैज गिवन इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है भाई? रीजन साफ है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं समय के साथ एनवायरमेंट के कारण बदलते चले जाते हैं। दे आर इजिली, देखो लिखा है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजिली अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट। तो कोई दो ग्रुप पर्टिकुलर कैरेक्टर्स है, एक जो है बदलते चला जा रहा है विद द टाइम ऑफ, है ना, इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस के वजह से, और एक आपको कांस्टेंट स्टेबल अपना कैरेक्टर्स मेंटेन कर रखा है, और उन दोनों को आप इक्वल वेटेज दे रहे हो, तो क्या इस तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम को आप एक्सेप्ट कर सकते हो? नॉट, नॉट एट ऑल, है ना, एक्सेप्टेबल नहीं है।
आगे बढ़ते हैं तो दूसरा टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, भैया एक से काम नहीं बना तो हम रुक तो नहीं जाएंगे ना, क्लासिफिकेशन हमारा नीड है, हमें चाहिए, बिकॉज कि हम अपने स्टडी को, अपने जो है स्टडी को कन्वीनियंट कर सकें। तो क्लासिफिकेशन इज आवर नीड, तो हम दूसरे क्लासिफिकेशन सिस्टम की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेचुरल सिस्टम का जो है दरवाजा खटखटाया गया, जो कि बेस्ड है ऑन द नेचुरल एफिनिटीज। किस पर बेस्ड है? नेचुरल एफिनिटीज पर बेस्ड है। इसमें ना केवल इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा गया, ना केवल एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा गया, जबकि इसमें इंटरनल फीचर्स को भी इंक्लूड किया गया। नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर्स बट ऑल्सो द इंटरनल फीचर्स। इंटरनल फीचर्स में कैसा कैसा फीचर्स, भाई ये तो बताओ। तो कहता है एनसीईआरटी अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स तक चले गए थे भाई, देखते देखते एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी स्टडी किया गया। आप समझ सकते हैं एम्ब्रायोलॉजी तक तो भी स्टडी कर दिया गया, फाइटोकेमिस्ट्री तक को भी स्टडी कर दिया गया। So this all was included under the natural system of classification. It might be in the questions. Question में ये भी पूछा जा सकता है कि natural system classification system क्या इसके अंदर अल्ट्रा आपका स्ट्रक्चर्स, एनाटॉमी है ना, फाइटोकेमिस्ट्री, एम्ब्रायोलॉजी, ये सारे आएंगे या ऑप्शंस दे करके पूछेगा इसमें से कौन कौन से आएंगे, ए बी सी डी या ऑल ऑफ द अबव? तो राइट आंसर जाएगा ऑल ऑफ द अबव। बात समझ आ रही है? इस तरह के सिस्टम जो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये किसके द्वारा दिया गया था, ये बताओ मुझे। ये दिया गया था जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। कुछ ना याद रखना बच्चा, बस बेंथम एंड हुकर याद रख लेना, ठीक है? पूरा नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, तो बेंथम एंड हुकर याद रखो, सिंपली वर्ड आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 पे भी बात किया था, 1 पे भी बात किया था। 1 में हम लोग सिस्टमैटिक्स पढ़ाते समय आपको ये बताया था, जो कि बेस्ड होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है ना? पूर्वजों के जीवन कुंडली को खंगाला गया भाई, कि कोई ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर, उनका एवोल्यूशन जो हुआ है वो किस 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 क्रिएचर से हुआ है। क्या उसी रिवोल्यूशनरी लाइन से कोई और पर्टिकुलर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है? अगर बिलोंग करता है तो दे आर जस्ट पुटिंग देम इन द सिमिलर ग्रुप। तो यहां तक भी बात आ गई। दिस assumes that organism belonging to same taxa have the common ancestor। ये मान के चलता है ये पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कि जो भी एक टैक्सा के अंदर इंक्लूडेड है उनके पूर्वज, उनके एंसेस्टर क्या है, वो कॉमन माने जाएंगे। बात समझ आ रही है इतनी बात? नाउ विद द टाइम इवेंट, हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेगा भैया, कंप्यूटर का जमाना आ गया जब, तो हम लोगों ने सोचा एक दो चुन चुन के ऑब्जर्व करना ये हमारे लिए बहुत बेवकूफी है, तो क्यों ना हम जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पॉसिबल है सबको इंक्लूड कर लें, क्योंकि अपन को क्या करना है, सब कुछ करेगा कंप्यूटर। क्या करेगा, कौन करेगा? ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की बात कर रहा हूं मैं। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम लोगों ने कंप्यूटर का यूज किया और जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हो सकते थे सबको भैया एक नंबर और कोड असाइन कर दिया, ठीक है? और उनको क्या कर दिया गया, इक्वल वेटेज दे दे के हम लोगों ने उसको कंसीडर किया। वी हैव कंसीडर हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर एट अ टाइम। क्या होता है, जैसे सपोज दैट कि आपको कैरेक्टर्स के नाम पे मान लो ऐसा करते हैं कि अभी मैं आपको 4 एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि वन कैरेक्टर एक ये है कि देयर ऑर्गेनिज्म हैज 4 लेग्स। वन अदर कैरेक्टर इज दैट ऑर्गेनिज्म हैव कवरिंग ऑफ हेयर्स। अदर एग्जांपल ऑफ दैट कि ऑर्गेनिज्म हैज क्यूटिकल कवरिंग ऑफ स्किन। नेक्स्ट आपको मान लो कोई कैरेक्टर है कि दैट ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली गिव बर्थ टू यंग वन। इनमें से एक कोई कोड दे दिया जा रहा है और मैच कराया जा रहा है कि किस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। इससे आसान हो जाएगा और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या करेंगे, एक ग्रुप में ला पाएंगे। मान लो कोई एक ऑर्गेनिजम्स है जिनमें आपको इस 4 में से 3 पर्टिकुलर कैरेक्टर्स मैच कर जाते हैं। बी ऑर्गेनिजम्स है जिसमें कि उसमें भी एक पर्टिकुलर 3 कैरेक्टर्स वो मिल जा रहे हैं। तो क्या ए और बी को आप अलग अलग ग्रुप में रख दोगे, क्या सेम ग्रुप में रख दोगे? दैट्स वेरी सिंपल। तो ऐसे में हम लोग न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को लेके चले थे। अब आते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। ये क्या है, नाम में समझ में आ रहा है। साइटो का मतलब होता है सेल, है ना? तो साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन यानी क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, इन सबको स्टडी किया गया। साइटोटैक्सोनॉमी में क्या क्या स्टडी किया गया? क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम बिहेवियर। Again, we have just another type of taxonomy, that is chemotaxonomy. Word again is suggesting you the meaning. Chemo मतलब क्या? Chemicals.
तो ये बेस्ड है केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट के ऊपर। प्लांट के अंदर में केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स यानी उनके पर्टिकुलर केमिकल्स तक जाकर के स्टडी किया जा रहा है, उससे हम लोगों ने कंफ्यूजन को रिजॉल्व किया एंड इट इज यूज्ड बाय द टैक्सोनॉमिस्ट दीस डेज। आज के जमाने में भी कीमोटैक्सोनॉमी का यूज हो रहा है। तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम्स और उसके टाइप्स बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने आपको क्लियर कर दिए। सो लेट्स मूव टू द एल्गी। एल्गी की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। पानी पी लो भैया, जल्दी जल्दी सब लोग फ्रेंड्स पानी पी लो। चल शुरू करें। एल्गी, एल्गी बड़ा ही प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्लांट है। प्रिमिटिव करने का मतलब इनके बॉडी स्ट्रक्चर्स को आप देख करके रूट कौन है, लीफ कौन है, स्टेम कौन है, ये बता ही नहीं पाओगे। दैट इज अ वेरी प्रिमिटिव, दैट इज क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल टाइप ऑफ प्लांट, थैलोइड प्लांट है। ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। भैया प्लांट है तो शो करेगा ये ऑटोट्रॉपिक, ये तो तय बात है। लार्जली एक्वेटिक है, यानी कि पानी का इनका स्रोत चाहिए रहने के लिए। इनके हैबिटाट को आप जनरली ऑब्जर्व करोगे या तो पानी के बहुत क्लोज रहते हैं या तो डायरेक्टली आप वाटर बॉडीज में भी इनको पा सकते हो। दे आर फ्रेश वाटर ऑल्सो एज वेल एज मेरीन वाटर, मतलब ये फ्रेश वाटर जैसे कि पॉन्ड्स हो गए, रिवर्स हो गए, उनमें भी मिल सकते हैं, एज वेल एज मेरीन हैबिटाट भी हो सकता है, यानी कि सी, ओशियन, इन तरह के भी हैबिटाट में ये पाए जा सकते हैं। इनके आपको हैबिटाट बहुत हद तक वेरी करते हैं। लाइक मॉइस्ट स्टोन पे भी है ना, गीली जो होती है पत्थर है उनके ऊपर देखोगे जहां पानी का जो है बहाव अक्सर होता है, सीपेज होता है, सॉइल्स है ना, वुड्स, इन सब के ऊपर। सम ऑफ देम कैन ऑल्सो बी फाउंड इन एसोसिएशन विद अदर क्रिएचर्स। याद करो लाइकेंस जो पढ़ाया था ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तो लाइकेंस इज द बेस्ट एग्जांपल। फंजाई के साथ ये एसोसिएटेड होता है भैया, एक दूसरे की मदद करता है। एनिमल्स लाइक स्लॉथ, बियर के ऊपर ये जो है एपिजूटिक, ये आपको एनिमल्स के ऊपर भी देखने मिल सकता है। तो ये हो गई हैबिटाट की बात समझ आ गई। अब आते हैं इनके फॉर्म एंड साइज के बारे में। तो ये बहुत हद तक वेरिएबल है, बहुत छोटा माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है, कॉलोनियल भी हो सकता है। कॉलोनियल मतलब एक कॉलोनी बना करके हंड्रेड्स ऑफ एल्गी आर लिविंग विद दैट ऑफ कॉलोनी टुगेदर। तो जैसे कि इट मे बी रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल, तो भैया एग्जांपल दो कॉलोनियल का, ऐसे बोल के आगे मत बढ़ जाओ। तो कॉलोनियल का एग्जांपल एनसीईआरटी ने बहुत ही अच्छे डायग्राम से भी दिखाया है। वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स इज द बेस्ट, याद रखिएगा ये। फिलामेंटस फॉर्म भी हो सकता है इनका, लाइक यूलोथ्रिक्स है ना, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगैरा, ये हो गया फिलामेंटस फॉर्म इनका, फिलामेंट के फॉर्म में ये रहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा यूलोथ्रिक्स बचपन से बनाते आ रहे हो, 9th क्लास से बनाते आ रहे हो, नहीं बनाते आ रहे हो। ये क्या बनाते थे आप, ये जो बनाते थे ऐसे ऐसे है ना, ऐसे ये जो बनाते थे वो क्या था, ये आप स्पायरोगैरा बनाते थे है ना, स्पायरोगैरा बनाते थे। चलो डन बच्चा, याद आया। इवन दैट ऑफ बहुत सारे साइज में बड़े भी होते हैं, लगभग 100 ऑफ मीटर्स तक जा सकता है ये कैल्प्स। इट कैन मूव, इट कैन ग्रो टू द हंड्रेड्स ऑफ मीटर। कैन यू इमेजिन दिस, एल्गी है भैया, एल्गी में 100 मीटर्स बिल्कुल होता है, ऐसी प्लांट बॉडीज बना सकती है कैल्प्स। ठीक है, अब आ जाते हैं रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन आपको जनरली यहाँ पे तीनों मिल जाएगा। तीनों का मतलब सर, तीनों मतलब क्या तीनों, तो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, तीनों मिल जाएंगे। वेजिटेटिव भी, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। तो वेजिटेटिव के अंदर आपको जनरली फ्रेगमेंटेशंस देखने मिलता है। फ्रेगमेंटेशंस याद आ रहा है किसी का दिमाग में, ये क्या होता है फ्रेगमेंटेशन, याद करो। चलो स्पायरोगैरा का ही एग्जांपल दे देता हूं। मान लो ये स्पायरोगैरा ऐसा है कि ये यहां से ब्रेक हो गया बाय एनी काइंड ऑफ अ मींस। अब ये ब्रेक होने के बाद ये दोनों फ्रेगमेंट अपने फुल ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रो कर जाते हैं। They can completely grow entirely, the whole body can grow with that of entire plant body. यही है फ्रेगमेंटेशन, याद आ रहा है ना। फ्रेगमेंटेशन दैट इज द एग्जांपल यू कैन सी कि हर फ्रेगमेंट डेवलप कर सकता है थाइलस में, कंप्लीट थाइलस में। अब आते हैं एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कि आपका मतलब है कि इसमें क्या होगा, देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, जिसमें सबसे कॉमन है जूस्पोर्स। और जूस्पोर्स जनरली आपके फ्लैजिलेटेड होते हैं। मोटाई में फ्लैजिला मतलब हो गया, जैसे फ्लैजिले बोला मैंने तो ये मोटिलिटी को रेफर करना चाह रहा है। एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट। ठीक, ये जूस्पोर्स क्या होंगे, जर्मिनेट करेंगे और नए प्लांट्स को ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये हो गए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस।
नाउ देन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो बीइंग सीन। यहां से बहुत इस 4-5 लाइन से ना इतनी बार क्वेश्चन आया कि मत बोलो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 4-5 लाइन, इतना इंपॉर्टेंट है कि मत बोलो। तो भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे फ्यूजन होता है गैमेट्स चाहिए ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और दोनों गैमेट्स कैसे हैं उनके आधार पर इसको 3 पर्टिकुलर ग्रुप में बांट दिया गया। अगर दोनों गैमेट सिमिलर इन साइज हुआ तो आइसोगेमस, डिसिमिलर इन साइज हुआ तो एनाइसोगेमस, ठीक है। और उनमें जो गैमेट्स बन रहे हैं एक का साइज बड़ा है, एक का साइज छोटा है, एक मोटाइल है, एक नॉन मोटाइल है, तो उसको हम लोग oogamous बोलते हैं। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं कि आइसोगेमस क्या है। तो दिस गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड हो सकता है। सिमिलर इन साइज तो होगा ही होगा, तो ये डिपेंड करता है कि फ्लैजिला है कि नहीं। तो पहले तो ये जान लो सिमिलर इन साइज, ठीक, एक तो हो गया सिमिलर इन साइज और फ्लैजिलेटेड, उसका एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स। अगेन नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब फ्लैजिला नहीं है, ठीक, फ्लैजिला नहीं है और सिमिलर इन साइज। तो सिमिलर इन साइज जैसे बोल दिया तो आइसोगेमस हो गया, लेकिन फ्लैजिला नहीं है उसका एग्जांपल आपको देना पड़े तो वो स्पाइरोगेरा हो गया। मतलब देखो यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगेरा दोनों आइसोगेमस के अंदर ही एग्जांपल इंक्लूडेड है। डिफरेंस केवल फ्लैजिला है, फ्लैजिला नहीं है, इसी का है। नहीं है फ्लैजिला स्पाइरोगेरा, है फ्लैजिला यूलोथ्रिक्स। दैट्स वेरी सिंपल। नाउ देयर इज नेक्स्ट आइनाइसोगेमा, जिसमें क्या होता है दो गैमेट्स फ्यूज करते हैं जो कि डिसिमिलर इन साइज होते हैं, साइज इनका मैच नहीं करता, डिसिमिलर इन साइज। बेस्ट एग्जांपल है यूडोरिना। यूडोरिना is a very good example of an isogamous. Example given in NCERT is that very important, जितना important आपके लिए नीट एग्जाम को क्रैक करना है। एग्जाम्पल्स पुट कर लीजिए अपने दिमाग में, स्टिकी नोट्स वाला पॉइंट मेरा याद रखना। स्टिकी नोट्स में आप एग्जाम्पल लिख लिख करके डालो भैया, अपने टेबल के सामने चिपकाओ, माथे के सामने रख लो, उसको एक नजर देखो, डेली याद हो जाएगा। अब देखो फ्यूजन बिटवीन द वन लार्ज, एक बड़ा है साइज में गैमीट, और नॉन मोटाइल है, जो बड़ा है वो तो नॉन मोटाइल ही जनरल होगा, एंड एक ऐसा है कि जो स्मॉल है और मोटाइल है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है मोटिलिटी का और स्मॉलर और लार्जर का, ये बेसिकली आप कहोगे oogamous। फीमेल जनरली फीमेल गैमेट्स क्या होता है, लार्ज होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। मेल गैमेट्स स्मॉल होते हैं, मोटाइल होते हैं, और उससे हम लोग oogamous टाइप ऑफ कह सकते हो फ्यूजन हो रहा है। एग्जाम्पल वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस, वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। तो आपको अपने स्टिकी नोट्स एक निकाल लीजिए, जल्दी से स्टिकी नोट्स एक निकाल लो फटाफट, और उसमें क्या डालना है सर तो मैं बताता हूं आपको। देखो डालना क्या है, ध्यान देना, मैं आपको बता रहा हूं। आप स्टिकी नोट्स निकालिए फटाक से, अपने दीवार में चिपकाने के लिए रेडी हो जाइए। उसमें लिखिएगा हेडिंग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी, इन एल्गी लिख लिया सभी लोगों ने, और यहाँ पे ऐसे 3 एरो दे देना, ठीक। मेरे से बेहतर बना सकते हो आप लोग भाई, आप लोग मेरे से भी बेहतर बना सकते हो। स्टिकी नोट्स है ना, छोटा छोटा लिखना, छोटा छोटा। तो कहोगे सर आपने तो बोला था 1, मुझे जरूरत पड़ रही है 2 का। फिर यहाँ लिखोगे आइसोगेमस, ऐसे लिख लोगे आइसोगेमस। एग्जाम्पल, अच्छा ये क्या होता है आइसोगेमस, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है ना, इसको डेफिनेशन मत लिखो। फ्लैजिलेटेड का एफ लिख लो केवल, फ्लैजिलेटेड क्या होता था, यूलोथ्रिक्स का एग्जाम्पल, यूलोथ्रिक्स ऐसे लिख लो। नॉन फ्लैजिलेटेड एनएफ लिख लो, ठीक है, उसमें डाल लो स्पाइरोगैरा, ठीक है, स्पाइरोगैरा। अब यहां पे आ जाओ एन आइसोगेमस, एन आइसोगेमस, और एन आइसोगेमस में आपका एग्जाम्पल है यूडोरिना का, यूडोरिना का। उसके बाद आ जाते हैं oogamous में, oogamous में आपका एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस, ठीक है, वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। ये आपको बना लो चार्ट के ऊपर, स्टिकी नोट्स के ऊपर चिपका डालो, चिपका डालो, चिपका डाला, आगे बढ़े, आ जाए बालक। तो ये हम एल्गी के बारे में समझ गए, यहां तक इंट्रोडक्शन था। आगे बढ़ते हैं, क्या हमारे लिए एल्गी इंपॉर्टेंट है, क्या हमारे लिए एल्गी इंपॉर्टेंट है? तो जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, एल्गी इज टू मच इंपॉर्टेंट। कितना सारा इंपॉर्टेंट, क्या करता है हमारे लिए, तो जान लो अबाउट 50% हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो रहा है ना धरती माँ पर, वो 50% तक का हमारा जो एल्गी ही फिक्स कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो होता है, भैया आप बोलोगे ये किस चिड़िया का नाम है, तो फोटोसिंथेसिस भाई, कुछ नहीं, फोटोसिंथेसिस।
जितने भी हमारे अर्थ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसमें से 50% आपका फोटोसिंथेसिस कौन कर दे रहा है? तो केवल और केवल एल्गी से 50% हो जाता है। समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। सो फोटोसिंथेटिक होने के साथ साथ ये आपके ऑक्सीजन का लेवल एनवायरमेंट में बढ़ाते हैं। एनवायरमेंट में ऑक्सीजन का लेवल ये क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। एक्वेटिक एनिमल्स में आप धान की खेती तो करने नहीं जा रहे, उनको धान उपजा करके तो देने नहीं जा रहे, तो उनका भोजन कौन रहेगा? उनका प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन रहेगा? वो रहेगा एल्गी। तो ये एल्गी जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होता है इन द फूड साइकिल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द एक्वेटिक एनिमल्स। इसमें से आपको लगभग 70 ऐसे स्पीसीज मिलेंगे मरीन एल्गी के जो कि फूड के रूप में यूज होते हैं। एग्जाम्पल दीजिए सर, तो आप कहिएगा सर एग्जाम्पल मुझे याद नहीं रहता, पॉरीफेरा, लेमिनेरिया एंड सरगैज़म, बार बार मुझे याद नहीं रहता, भूल जाता हूं मैं, तो याद रख लो प्लीज, PLS प्लीज, आप याद रखना इस तरह से, प्लीज प्लीज आप कह रहे हो इसका मतलब क्या है? आप शॉर्ट में कैसे लिखते हो? व्हाट्सअप मैसेज करते हो तो ऐसे प्लीज लिखते हो कि नहीं? तो पॉरीफेरा, लेमिनेरिया एंड सरगैज़म ये आपको एज अ फूड यूज होता है, ठीक है, एज ए फूड यूज होता है। अब याद रहेगा, अब याद रह जाएगा। कुछ मरीन ऐसे ब्राउन एल्गी हैं, रेड एल्गी हैं जो कि बहुत सारे हाइड्रोक्लोराइड्स प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोक्लोराइड्स का मतलब सर, तो केमिस्ट्री में कोलाइड्स पढ़े हो, दैट टाइप ऑफ नेचर उनका होता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटीज उनके अंदर होते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं ये। तो ब्राउन एल्गी में वाटर जो होल्डिंग सब्सटेंसेस हैं वो हैं एल्जीन। क्या है वो? एल्जीन। और जो आपको रेड एल्गी के अंदर वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस हैं वो है काराजीन। ठीक है, तो एल्जीन एंड काराजीन ये बेस्ट आपको याद रखना, हाइड्रोकोलाइड्स, हाइड्रोकोलाइड्स जो कि कमर्शियली यूज्ड होते भी हैं। नेक्स्ट जो आपको है वो अगार है। अगार मिलता किससे है? तो जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से मिलता है। जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से अगार मिलता है जो कि रेड एल्गी है। इनका यूज सर, तो आप यूज करोगे अभी आने वाले समय में मेडिकल में, आप जब जाओगे मेडिकल कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी पढ़ोगे, तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आपको जब एक्सपेरिमेंट करना होगा ना, तो जो कल्चर प्लेट तैयार करोगे ना, तो वहां अगार का यूज करना होगा। तो इट इज फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स एंड ऑल्सो फॉर इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। आइसक्रीम्स एंड जेलीज को प्रिपेयर करने में भी यूज होता है। आगे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हमारा जो एल्गी है ना, स्पेस बंधुओं को भी मदद कर रहा है, स्पेस ट्रेवलर्स को भी मदद कर रहा है, क्योंकि वो वहां पे राशन पानी अपना लेके जाते नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि वो गए सेठ के दुकान में और बोला भैया 10 किलो चावल पैक कर दो, मैं लेके जाने वाला हूँ स्पेस घूमने। उनके लिए एक टाइप ऑफ फूड सप्लीमेंट के तौर पे यूज होता है एलजी। कौन सा एल्गी? क्लोरेला एल्गी, जो कि रिच होते हैं प्रोटीन्स में, प्रोटीन्स में काफी रिच होते हैं। तो ये उनके लिए एक वरदान साबित हुआ स्पेस ट्रेवलर्स के लिए ना। स्पेस ट्रेवलर्स हैव गॉट वेरी गुड काइंड ऑफ अ फूड आल्सो। तो ये 4-5 बिंदु है, 4-5 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे। इवन दैट ऑफ एनसीईआरटी से पिक्ड अप डायरेक्ट क्वेश्चंस नीट में कई बार पूछे जा चुके हैं। पहला पॉइंट था कि 50% आपका फोटोसिंथेसिस कर दे रहा है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें से बहुत सारे फूड प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि एक्वेटिक एनिमल्स के फूड साइकिल में रोल प्ले कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है कि बहुत सारे algae एज अ फूड यूज होते हैं, लाइक ऑफ पोरफेरा, लेमिनेरिया एंड सरगैज़म। बहुत सारे हाइड्रोकोलाइड्स प्रोड्यूस करता है, लाइक एल्जीन जो ब्राउन एल्गी से होता है, काराजीन जो रेड एल्गी से होता है। इवन दैट ऑफ अगार प्रोड्यूस कर रहे हैं रेड एल्गी, दैट लाइट ऑफ दैट इज ग्रेसिलेरिया एंड जेलेडियम, जो कि यूज्ड होते हैं फॉर कल्चर, है ना, माइक्रोब्स एज वेल एज द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। क्लोरेला जो भैया आपके स्पेस ट्रेवलर्स लेकर के जाते हैं। डन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग 3 मेन क्लासेस पे पढ़ने वाले हैं, दैट इज क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। चलो चलो फ्रेंड्स, पानी पी लो। यहां तक कोई दिक्कत बच्चा लोग? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो क्लोरोफाइसी को हम लोग डिटेल ले लेते हैं। क्लोरोफाइसी को बोला जाता है ग्रीन एल्गा। ग्रीन इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल ए और बी होता है। ठीक है, क्लोरोफिल ए और बी होते हैं। ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, फ्लैजिलेटेड सॉरी फिलामेंटस हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं। इनके क्लोरोप्लास्ट की साइज देख सकते हो, वेरी करता है, डिस्क्वायर्ड शेप में हो सकता है, प्लेट लाइक शेप हो सकता है, रेटिकुलेट कप सिपेड हो सकता है, स्पाइरल और रिबन सिपेड हो सकते हैं। इनमें आपको स्टोरेज बॉडीज मिलते हैं, दैट इज पायरेनोइड्स। काफी इंपॉर्टेंट टर्म है ये, पायरेनोइड्स। क्या स्टोर करता है ये? तो स्टार्च स्टोर करता है, लेकिन उसके अलावा, स्टार्च के अलावा ये प्रोटीन भी स्टोर करता है। कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स ऑफ स्टार्च। ठीक है,
सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। इनमें देखो आखिर में आपको समझ में आएगा कि हर तरह के एल्गी में अलग अलग फॉर्म ऑफ स्टोर्ड फूड है। तो क्लोरोफाइसी के अंदर स्टोर्ड फूड कौन सा है, तो ऑयल ड्रॉपलेट्स। नाउ द ग्रीन एल्गी यूजुअली हैज रिजिड सेल वॉल। ग्रीन एल्गी में सेल वॉल कैसा होता है, रिजिड होता है, जिसमें कि अंदर का जो लेयर होता है वो सेलुलोज का बना होता है, बाहर का जो लेयर होता है वो पेक्टोज का बना होता है। तो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट इज इनर वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एज वेल एज आउटर वॉल जो बना होता है वो है पेक्टोज का बना हुआ। क्लियर है, इतना इंट्रोडक्शन हो गया क्लोरोफाइसी में। बहुत कुछ था नहीं भाई, क्लोरोफिल ए एंड बी है, क्लोरोप्लास्ट के साइज इसमें शेप इसमें डिफर कर रहे हैं, पायरेनोइड के बारे में बता दिया, सेल वॉल के बारे में बता दिया। केवल एनसीईआरटी में फोकस्ड रहो बच्चा, आपके नंबर आराम से 360 घुस जाएंगे अगर आप एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन याद कर जा रहे हो। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं इस रैपिड रिव्यू सेशन का कंप्लीट आप साथ निभाते चलो, अंतिम छोड़ तक आप मत छोड़ना है। आपके एनसीईआरटी के हर एक लाइन को मैं क्लियर करके दूंगा, मैं याद करवा के दूंगा, दैट्स माय गारंटी। बस आपको क्या करना है, सेशन को कभी मिस नहीं करना है। बी श्योर कि डू नॉट मिस द सेशन। हर चैप्टर को हम लोग रैपिड रिव्यू में केवल एनसीईआरटी से करेंगे, दैट्स माय गारंटी। और हमारा क्वेश्चन ही एनसीईआरटी से आने वाला है, तो आलतू फालतू की चीजें पढ़ के कोई फायदा नहीं है भाई, कोई फायदा नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आप पढ़ रहे हो ना जू स्पोर्ट्स के बारे में, उसके बहुत से स्पोर्ट्स होते हैं, बहुत से फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनेगा, अल्टीमेटली आएगा जू स्पोर्ट। आप 10 तरह के स्पोर्ट्स पढ़ ले रहे हो, ये जू स्पोर्ट्स याद ही नहीं है, कोई फायदा नहीं होता है। जस्ट बिलीव मी, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट बाय रीडिंग लॉट्स ऑफ बुक। डू फोकस ओनली ऑन एनसीईआरटी। चलो खैर आते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर। तो रिप्रोडक्शन में आप जानते हो कि वेजिटेटिव होता है, सेक्सुअल होता है, सेक्सुअल होता है, ये तो जान चुके हो। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सही वही चीज लिखा है कि फ्रेगमेंटेशन से होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आपको होता है ना ज़ूस्पोर से होता है, जो बनता है ज़ूस्पोरेंजिया में, वही घिसी-पिटी लाइन से, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही चीज लिख दिया भाई कि हो सकता है कि आइसोगेमस हो, एनाइसोगेमस हो और उगेमस हो। नहीं जानता यार, कौन नहीं जानता, अभी अभी पढ़ के आए हैं। दैट्स वेरी सिंपल। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल। याद रखने वाली बात तो एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल में याद रखना क्लामाइडोमोनास, क्लोरेला, ठीक है, स्पाइरोगैरा, कारा, यूलोथ्रिक्स, ये अंदर आ जाएंगे इसके अंदर, वॉल बॉक्स, ठीक है। तो ऐसे याद रख लो। पहले तो एनसीईआरटी में सी और सी यानी क्लामाइडोमोनास एंड कारा, ये तो एग्जाम्पल कैसे याद हो गए। यू और वी देखो अल्फाबेट में अगल बगल आते हैं, तो यूलोथ्रिक्स एंड वॉल बॉक्स। और एक याद रख लो स्पाइरोगैरा, जो कि आपने बचपन से पढ़ते आया है। तो ये आपको ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल्स याद हो गए। नेक्स्ट हमारा जो है फियोफाइसी है, दैट इज ब्राउन एल्गी। बोलते क्यों है भाई इसको ब्राउन क्यों बोलते हैं, जरूर इसका रंग ही ब्राउन होगा। तो रंग ब्राउन है पक्का है, लेकिन कैसे ब्राउन है, तो दैट इज ज़ैंथोफिल इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबल पिगमेंट फॉर ब्राउन एल्गी इसका कौन है, ज़ैंथोफिल। और ज़ैंथोफिल में भी कौन सा, फ्यूकोज़ैंथीन। ज़ैंथोफिल पिगमेंट में भी स्पेसिफिकली नाम अगर बोला जाए तो फ्यूकोज़ैंथीन। इनके साइज और फॉर्म्स काफी वेरी करते हैं। इसी का एग्जांपल है कैल्प्स। देखो 100 मीटर्स तक जा सकता है, जो बताया था आपको, दैट कैल्प्स कैन रीच अप टू द हाइट ऑफ 100 मीटर्स। राइट, समझ आ रहा है। इनमें जो है ब्राउन्स के सेट्स होते हैं जो वेरी करते हैं, देयर आर वेरियस सेट्स ऑफ ब्राउन। और इनके जो हैबिटाट होती है प्राइमरली ये आपको मैरीन हैबिटाट, ज्यादातर इनके जो देखोगे वो आपको मैरीन हैबिटाट में मिलेगा। इनमें जो फूड स्टोर्ड होता है, फूड जो स्टोर्ड होता है वो पीछे जैसे ऑयल ड्रॉपलेट्स आपने देखा था क्लोरोफाइसी में, यहाँ आपको मिलेगा लेमिनरीन एंड मैनिटोल के फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नेचर का इनका फूड स्टोरेज कैपेसिटी। एल्जिन के बारे में आपको बता दिया था, दैट इज हाइड्रोकोलाइड्स, जो कि प्रोड्यूस्ड होता है बाय द ऑफ ब्राउन एल्गी। एक जेलेटिनियस कवरिंग बनाता है, कोटिंग बनाता है आउटवर्ड ऑफ सेलुलोजिक सेल वॉल, सेल वॉल के बाहर ये बनाता है, ठीक है। इनमें आपको प्लास्टिड के अलावा एक सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस और वैक्यूल मिल जाएंगे। प्लांट सेल है तो ये जाहिर सी बात है वैक्यूल होगा। अब देखो एक चीज इंपॉर्टेंट कि प्लांट बॉडी जो है इसका ना, वो आपको डिफरेंशिएटेड स्लाइड डिफरेंशिएशन दिखाई देगा, जिसमें आपको होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ट देख सकते हो। ये चीज क्या है, होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ट क्या है, मैं यहां दिखाता हूं फिगर में। यहां आजा बच्चा, ये आपको पहला वाला जो ये दिया हुआ ना, ये है आपको लेमिनेरिया। ये क्या है, लेमिनेरिया। यहां आप देखो ये चीजें आपको रूट लाइक स्ट्रक्चर जो पकड़ के रखा है उसको, वो है होल्ड फास्ट। स्टेम, हल्का स्टेम जैसा दिखाई पड़ रहा है वो है स्टाइप, और लीफ जैसा जो दिखाई पड़ रहा है वो है फ्रॉन्ट। समझ आया, बैक टू द नोट्स। चलिए बैक टू द नोट्स आ जाइए। तो यही चीज यहां लिखा हुआ है कि आप अटैच जिससे होगा वो सबस्ट्रेटम से, जमीन से जिससे अटैच है वो है होल्ड फास्ट।
जो स्टॉक है उसको स्टाइप कहते हैं, और जो लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है उसको हम फ्रॉन्ड कहते हैं। लीफ लाइक है, लीफ नहीं है, मैं बता दूं आपको, यहाँ पे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना। नेक्स्ट जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वही घिसा पिटाला एंड फ्रेगमेंटेशन से सेक्सुअल होता है, वो आपको होता है जूस्पोर से। लेकिन यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इसका जो जूस्पोर है वो कैसा है, बाइफ्लैजिलेट। बाइफ्लैजिलेट है और दोनों फ्लैजिला इसके अनइक्वल होते हैं, अनइक्वल फ्लैजिला, बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स। और इनके जूस्पोर शेप्ड कैसे होते हैं, कैसा शेप का होता है, ये क्वेश्चन आता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पियर शेपेड होते हैं, दो अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, उगेमस देख रखा है हमने, है ना। यूनियन ऑफ गैमेट्स जो होगा वो वाटर में ही होगा, विद इन दैट ऑफ ओगोनियम, ओगोनियम स्पेस। अगर हम बात करें तो उगेमस अगर है तो उगेमस में ही ये पॉसिबल है, ठीक है। गैमेट्स आर पायरिफॉर्म, है ना, इनका पियर सेपेड गैमेट होते हैं। जूस्पोर्स में इसके पियर सेपेड थे, और दो लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला होता है इनका गैमेट्स में। एग्जांपल याद रख लो, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया एंड सरगैसम एंड फ्यूकस। ठीक, ये आपको एग्जांपल है। क्या क्या मेरे साथ एक बार दोहरा दो, मेरे साथ एक बार दोहरा दो, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगैसम एंड फ्यूकस। ठीक है, इसके लिए आप निमोनिक्स बना लो, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे निमोनिक्स के फॉर्म में अगर देखें तो आप जैसे अपने आप से भी बना सकते थे, डोंट एनी काइंड ऑफ इश्यू, यहाँ पे कुछ भी एक टाइप का कुछ नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप इसके लिए क्या बना लो, डी हो गया, ई हो गया, एल हो गया, एस हो गया, एफ हो गया, और ये जो है एग्जाम्पल किसके हैं भाई, तो ये एग्जाम्पल हैं आपको ब्राउन एल्गी के। तो ऐसे कुछ बना लो, देखो बी एस एफ डेल, बी एस एफ लेड लिख लो, लेड बी एस एफ, एल ई डी लेड, एल ई डी, एलईडी बोल दो, एलईडी बी एस एफ, ठीक है, एलईडी बी एस एफ। एल से हो गया लेमिनेरिया, ई से हो गया एक्टोकार्पस, डी से हो गया डिक्टियोटा, बी से हो गया ब्राउन एल्गी, एस से हो गया सरगैसम, एफ से हो गया फ्यूकस। तो भैया खड़े खड़े निमोनिक्स बनते हैं, एग्जाम्पल का तो लोड ही नहीं लेना है अपन, है ना, एग्जाम्पल तो याद हो ही जाते हैं, डोंट वरी। आ जाओ रोडोफाइसी के अंदर आ जाओ, चलो फटाफट, एवरीबडी कम्स अंडर द रोडोफाइसी। रोडोफाइसी भी आपके जनरली मेराइन होते हैं। कैसे होते हैं ये, मेजोरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मेराइन, देखो लिखा हुआ है ना, मेजोरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मेराइन। मैं आपको बता रहा हूँ ना, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का मैं धागा खोल दूंगा गाइस। केवल आपको सेशन देखना और कुछ नहीं करना है, सेशन को सुनना है और समझना है, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन। और जिन बच्चों को ये लग रहा है ना कि एनसीईआरटी केवल पढ़ा रहा हूँ मैं, अब बहुत ही बेसिक पढ़ा रहा हूँ, आई रीड द कमेंट्स पर्सनली एक्चुअली, तो वो बच्चे अपने आप में मेरे लिए कुछ नहीं कह रहे हैं, दे आर नॉट जस्ट कमेंटिंग ऑन माय वीडियो, दे आर जस्ट कमेंटिंग एक्चुअली कि आप नीट के पैटर्न नहीं जान रहे हो। अगर नीट के पैटर्न जानते तो एनसीईआरटी का लाइंस देख करके आप चिढ़ते नहीं, एनसीईआरटी के नोट्स देख करके चिढ़ते नहीं, ठीक है। जहां एनसीईआरटी आता है आपको जाना ही जाना है, बिकॉज एनसीईआरटी तो एकदम रामबाण है भाई। अगर बायो में स्कोर करनी है तो आप विदाउट एनसीईआरटी कर ही नहीं सकते, लिख के ले लो। एक साल अगर बच्चा कुछ भी एनसीईआरटी के अलावा जितनी सारी किताबें पढ़ लेना, वो नहीं क्रैक कर पाएगा। ही कैन नॉट क्रैक नीट, अल्टीमेटली ही कैन नॉट क्रैक, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, पढ़ लीजिए आराम से, एक एक लाइन दिखा दूंगा मैं आपको, समझा दूंगा, क्लियर कर दूंगा। तो रोडोफाइसी आपके रेड एल्गी कहलाते हैं, बिल्कुल। क्यों कहलाते हैं रेड एल्गी, इनको रेड क्यों कहा गया, तो पाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट इसके अंदर है, इस पिगमेंट की वजह से इनको हम लोग रेड कलर के रूप में देखते हैं, इसलिए रेड एल्गी, ठीक है। और आप जानकर ये हैरान हो जाओगे, ये जो है ना सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज, जो बॉडीज है ना वाटर बॉडीज, उनके सरफेस तक भी रह पाएंगे, साथ ही साथ ये ओशियन के काफी अंदर भी मिल पाएंगे आपको, ये बहुत डेप्थ तक दिखते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द डेप्थ इन द ओशियन, जहां पे लाइट जा पाना मुश्किल है। वो कहते हैं ना, जहां तक ना पहुंचे रवि वहां तक पहुंचे कवि। तो अब ये लिख लो आप लोग, जहां तक ना पहुंचे रवि वहां तक पहुंचे रोडोफाइसी। समझ आ रही है बात, तो ये आप रोडोफाइसी एकदम वहां तक आपका जाता है जहां तक लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाए। रेड थाइलाई जो होता है ऑफ रेड एल्गी आर मोस्टली मल्टीसेलुलर, सम हैज कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, द बॉडी इज स्टोर, जो फूड जो स्टोर होता है ना बॉडी में, वो फूड स्टोर किस फॉर्म में होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब पीछे आपने पढ़ा फियोपाइसी में, इट वाज लेमिनेरिया एंड, सॉरी मैं लेमिनेरिया एग्जांपल दे दे रहा भाई, इट वाज फ्लोडियन स्टार्च तो यहाँ है,
पीछे आपने क्या पढ़ा था, मैनिटॉल पढ़ा था, याद है? तो लेमिनरीन एंड मैनिटॉल आपने देखा था इन दैट ऑफ ब्राउन एल्गी। रोडोफाइसी के अंदर पढ़ा क्या, फ्लोडियन स्टार्च। फ्लोडियन स्टार्च के बारे में क्या एनसीईआरटी लाइन लिखता है कि इनका जो है ना, देखोगे जब स्ट्रक्चर तो इनकी सिमिलैरिटी दिखती है टू दैट ऑफ अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजेन। अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजेन से इनका काफी हद तक सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई स्टोरेज की। आगे बढ़ते हैं रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिवली भाई फ्रेगमेंटेशन, घिसा पिटा लाइन, और यहाँ जो स्पोर्स होता है वो नॉन मोटाइल स्पोर्स होता है। ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, नॉन मोटाइल स्पोर्स होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब करते हैं ये, और सेक्सुअली भी अगर करता है तब भी इसमें नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं। तो स्पोर्स भी नॉन मोटाइल, गैमेट्स भी नॉन मोटाइल। रोडोफाइसी का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद रखिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous जनरली देखने मिलता है बाय अकम्पनाइड विद कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, मतलब जो डेवलपमेंट होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, वो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो गया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। एग्जाम्पल याद रखिए, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, एंजेलिडियम। ग्रेसिलेरिया एंजेलिडियम को देखते ही याद आ जाना चाहिए आपको अगार के बारे में, क्योंकि अगार जो था वो आपको मिल रहा था फ्रॉम ग्रेसिलेरिया एंजेलिडियम ओनली। क्या क्लियर है बात? चलो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर एक टेबल दे रखा है कंपैरेटिव फॉर्म में एनसीईआरटी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी दे रखा है। कॉमन नेम जानते हो, ग्रीन एल्गी बोलते हैं क्लोरोफाइसी को, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी बोलते हैं रोडोफाइसी। पिगमेंट कैसे याद होगा सर, बड़ा दिक्कत है। तो भैया ए और बी लिखते हैं, जानते हो, एबीसीडी जानते हो? तो ए और बी पहले आ गया क्लोरोफाइसी में, फिर ए को रहने दो, छोड़ दो उसको, डिस्टर्ब मत करो, यहाँ पे बी की जगह सी कर दो। फिर आपका रोडोफाइसी में है, यहाँ डी कर दो। अब यहाँ एक्स्ट्रा पिगमेंट्स है, क्योंकि यहाँ ब्राउन दिखना है तो फ्यूकोजेंथिन लगाएंगे, जैंथोफिल। यहाँ आर फाइकोएरिथ्रिन हो गया जो कि रेड एल्गी में पाया जाता है। स्टोर्ड फूड की बात करें तो ऑयल ड्रॉपलेट्स या स्टार्च सिंपली कह दो। लेमिनरीन एंड मैनिटॉल अभी बताया था। फ्लोडियन स्टार्च बोला था रोडोफाइसी के अंदर। सेल वाल इसके सेलुलोजिक होते हैं, इनमें सेलुलोज और एल्जिन भी पाया जाता है, और यहाँ पर सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स भी मिलेंगे। चलो हो गया इतना। फ्लैजिला की बात करें तो यहाँ पे असल में तो रेड एल्गी में आपने देखा था नॉन मोटाइल था, तो फ्लैजिला एब्सेंट है ना। ग्रीन एल्गी में फ्लैजिला 2 से 8 लगभग होते हैं, जो कि इक्वल होते हैं, और उसका अगर लोकेशन देखो तो एपिकल नेचर होता है इसका इंसर्शन। यहाँ भी अगर दो हम बात करें, दो देखे थे ना आपको, बाई फ्लैजिलेट था, फियोफाइसी पढ़ रहे थे, तो अनइक्वल था, लेटरल था। हैबिटाट जनरली आपको ये फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। ब्रैकिश क्या होता है भाई, जहां सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर मिलता है उस पर्टिकुलर जोन ऑफ वाटर हैबिटाट को हम लोग ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। ये जनरली आपको फ्रेश वाटर में नहीं मिलेगा, रेयर है इसीलिए लिखा हुआ है। और इसमें भी आपको फ्रेश वाटर कुछ ही मिलते हैं, और सॉल्ट वाटर के अंदर मैक्सिमम आपको मिलेगा रोडोफाइसी और फियोफाइसी। तो ये था आपको डिफरेंस बिटवीन। अब आते हैं कुछ एनसीईआरटी के जो बेसिक डायग्राम्स दे रखे हैं। ये डायग्राम्स आपको इंडिविजुअली क्वेश्चंस भी बनता है, क्योंकि आखिर में आपको एनसीईआरटी के डायग्राम चिपका देता है और बोलता है ये क्या बताओ। तो ये आपकी कॉलोनियल एल्गी है, ये है वॉलबॉक्स। क्या है? वॉलबॉक्स। इसमें एक डॉटर कॉलोनी देख सकते हो, ये डॉटर कॉलोनी हो गया, और ये कंप्लीट एंटायर जो है वो पेरेंट कॉलोनी है। दूसरा वाला को इग्नोर मत करो, ये है आपको यूलोथ्रिक्स। ये क्या है? यूलोथ्रिक्स है। ठीक है, एनसीईआरटी का है ये भैया, आप कंफ्यूज मत करना, फिगर देख के आपको याद हो जाना चाहिए। पहला तो आपको बता ही दिया था लेमिनेरिन जब हम लोग पढ़ा रहे थे आपको, है ना, ब्राउन एल्गी। ये दूसरा है फ्यूकस, ये हो गया फ्यूकस, और ये हो गया डिक्टियोटा। डिक्टियोटा, ठीक है। ऐसे फ्यूकस में याद कैसे रखोगे, क्योंकि एयर ब्लैडर है तो इसको देखो ऐसे याद रखो कि इस एयर ब्लैडर की मदद से हम लोग फूकते हैं, फ्यूकस, ऐसे याद रख लो। ये हो गया फ्रॉन्ड, क्योंकि लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ये मिडरिब हो गया, ये होल्ड फास्ट हो गया। अगेन यहाँ जो फ्रॉन्ड है और स्टाइप है ये सब बता दिया आपको। फ्रॉन्ड जो होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टाइप जो हो गया वो आपको सपोर्ट दे रहा है। ये आपको क्या है, तो पोरफायरा है, ये ग्रेड एल्गी का एग्जांपल है, दिख रहा है लाल लाल नहीं दिखाई पड़ रहा आपको, तो ये आपको हो गया पोरफायरा, पोरफायरा। और ये क्या है? पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया। एनसीईआरटी के डायग्राम्स है भाई, तो याद रखने ही होंगे आपको। डन। तो ये आपका एल्गी यहां तक कंप्लीट होता है। तो लेट्स मूव टू दैट ऑफ ब्रायोफाइट्स। बिफोर दैट हैव अ ब्रेक, थोड़ा सा 1 मिनट का ब्रेक। सो नाउ दिस इज आफ्टर द ब्रेक। चलिए हम लोग शुरू करते हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स को डिस्कस कर लेते हैं। स्लाइड्स आर बीइंग हियर, लेट मी टेक आउट द ब्रायोफाइट्स। या so bryophytes actually includes two various types of categories। हम लोग यहाँ मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्रायोफाइट्स को बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों?
क्यों बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम? क्योंकि हो सकता है कि इनका कुछ लाइफ स्पैन लैंड में हो, बट रिप्रोडक्शन के लिए ये जो है डिपेंडेंट है टू दैट ऑफ वाटर। वाटर सोर्स इनको चाहिए चाहिए अपने रिप्रोडक्शंस को कंप्लीट करने के लिए। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स दैट आर फाउंड, देखो लिखा हुआ दैट आर फाउंड कॉमनली इन द मॉइस्ट शेडी एरिया इन द हिल्स। मॉइस्ट शेडेड एरिया में ये पाए जाते हैं। ठीक है। ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज रीजन क्या है कि दे कैन लिव इन सॉइल, सॉइल में रह पाएंगे बिल्कुल, लेकिन दे डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये रिप्रोडक्शन करने के लिए इनको वाटर में आना ही होगा। रीजन क्या है? बिकॉज दे विल, जो फर्टिलाइजेशन होना है वो प्लांट, आपका जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस होगा दैट विल बी पर्टिकुलरली इन दैट ऑफ वाटर। ठीक है। तो वाटर मीडियम प्रोवाइड करता है। They occur in the damp region, humid region, ठीक है, shaded localities. They play an important role in the plant succession on a bare rocks. याद करो जब आप पढ़ रहे थे सक्सेशन, इकोलॉजी में पढ़ोगे फिलहाल, अभी अगर नहीं पढ़ा है तो शुरुआत में सबसे पहले स्पीसीज जो डेवलप होता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ब्रायोफाइट्स भी है ना। तो ब्रायोफाइट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन दैट ऑफ प्लांट सक्सेशन। ठीक है। जब कहीं कुछ भी नहीं हो रहा होता है, जो पेयर रॉक्स है ना, वहां पर अगर जीवन की उत्पत्ति होनी हो या डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग फॉर्म्स वहां ग्रो करने हो, तो वो सबसे पहले जो वहां पर आने का सिलसिला होता है, यू विल गेट टू नो इन द इकोलॉजी। तो वहां आप देखोगे देयर इज ब्रायोफाइट्स, वन ऑफ द प्रायर मेंबर। ठीक है, शुरुआती मेंबर होता है ये अक्सर, है ना। नाउ द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स जो होता है ना वो डिफरेंशिएटेड, मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। एल्गी से तो ज्यादा डिफरेंशिएटेड होगा। ठीक है। इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट इरेक्ट अटैच टू द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम मतलब ये जमीन से काफी हद तक सटा हुआ रहता है अपने आप में, ऐसे ये ऐसे नहीं रहता, झुका हुआ रहता है, सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है बाय द हेल्प ऑफ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। ठीक है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। राइजोइड्स इज अ रूट लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन ट्रू रूट नहीं है। दे विल लैक ट्रू रूट, दे विल लैक ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स, ये सब एब्सेंट होता है। They may possess root like, leaf like और stem like structure. उसके जैसा स्ट्रक्चर हो सकता है बट exactly that structure is not found. अब बात करते हैं इनमें प्लांट बॉडी में आपको देखने मिलेगा there is a two form. ठीक है, एक तो होता है गैमेटोफाइट, एक होता है यहाँ पे स्पोरोफाइट। अब कंफ्यूजन होना शुरू होगा यहाँ से बच्चा, बट आपको ध्यान से सुनना है। जो मेन प्लांट बॉडी होगा ब्रायोफाइट्स का वो हैप्लॉइड होते हैं, मतलब ये हैप्लॉइडिक नेचर के होते हैं। देखो ये गैमीट प्रोड्यूस करने वाले प्लांट होते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया गैमेटोफाइट। नाम में सुनना है, समझना है, सब कुछ हो जाएगा। गैमीट बियरिंग बॉडी इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। ठीक है, गैमीट प्रोड्यूसिंग बॉडी इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। ठीक है। इनके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, लाइक कौन कौन से सेक्स ऑर्गन्स होते हैं? तो मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग आंथ्रिडियम बोलते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रोजॉइड्स रेस्पेक्टिवली। एंथ्रिडियम प्रोड्यूस करेगा एंथ्रोजॉइड्स और एंथ्रिडियम क्या प्रोड्यूस करेगा? एंथ्रोजॉइड्स। और आर्किगोनियम क्या प्रोड्यूस करेगा? आर्किगोनियम प्रोड्यूस करेगा एग सेल्स। ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन क्या हो गया इसमें? एंथ्रिडियम प्रोड्यूस करेगा मेल गैमीट दैट इज एंथ्रोजॉइड्स जो कि बाइफ्लैजिलेट होता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या हो गया? आर्किगोनियम जो प्रोड्यूस करेगा एग सेल्स। ठीक है, डन यहां तक। ये बात अभी हम लोग कर रहे हैं कहां पे? गैमेटोफाइट के अंदर ही बात कर रहे हैं। ठीक है ना। ये एंथ्रोजॉइड्स रिलीज होते हैं वाटर में। क्यों? आप समझ पा रहे हो वाटर की जरूरत क्यों थी? ठीक, क्यों? क्योंकि वो मीडियम है फॉर दैट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये जो रिलीज हुआ एंथ्रोजॉइड्स वो वाटर में रिलीज हुआ, और जब ये कांटेक्ट में आएगा आर्किगोनियम के तो वो फ्यूज करेगा, और फ्यूज करके क्या बनाएगा? इट विल प्रोड्यूस जाइगोट। बट ऑब्वियस है कि दो गैमेट आपके मेल और फीमेल फ्यूज करते हैं तो क्या बनाते हैं? जाइगोट ही बनाते हैं। और ये जाइगोट विल नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, तुरंत नहीं जाएगा ये रिडक्शन डिवीजन होकर के। ऐसा नहीं है कि तुरंत डिप्लॉयड है जाइगोट तो हैप्लॉइड बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जाइगोट विल कंटिन्यू टू फॉर्म एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो से फिर स्पोरोफाइटिक बॉडी बनता है जो कि एक मल्टीसेलुलर डिप्लॉयड बॉडी होता है। दिस इज अ मल्टीसेलुलर डिप्लॉयड बॉडी, स्पोरोफाइट। तो गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट डेवलप कैसे हुआ ये समझ आ गया? डोंट वरी, लाइफ साइकिल में भी मैं क्लियर कर दूंगा, अभी टेंशन की बात नहीं है। ठीक है। तो स्पोरोफाइट जो है वो प्रोड्यूस हो चुका है, लेकिन ये फ्री लिविंग नहीं होता है। किसमें फ्री लिविंग नहीं होता है? अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ब्रायोफाइट की बात कर रहे हैं। डोंट गेट कंफ्यूज विद टेरिडोफाइट। जब टेरिडोफाइट पढ़ेंगे तो वहां फ्री लिविंग आपको देखने मिल जाएगा। तो स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, ये क्वेश्चन अगर आ जाए किसमें नहीं होगा नॉट फ्री लिविंग? इट इज इन ब्रायोफाइट। तो ये फिर फ्री लिविंग नहीं है तो फिर कैसे इसको नरिशमेंट मिलेगा, कैसे न्यूट्रिएंट मिलेगा?
सो इट गेट अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। तो इनके गैमेटोफाइट जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं। वहां से ये नरिशमेंट को डिराइव्स करता है, डिराइव्स द नरिशमेंट फ्रॉम देयर ओनली। सम सेल्स ऑफ दिस स्पोरोफाइट, कुछ स्पोरोफाइट्स के सेल अब जाकर के रिडक्शन डिवीजन करेंगे, और जब रिडक्शन डिवीजन करेंगे तो क्या बनाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स। क्योंकि मियोसिस होता है तो रिडक्शन डिवीजन में आप जानते हो डिप्लॉइड सेल्स हैप्लॉइड बन जाता है। तो स्पोरोफाइट इज अल्टीमेटली अ डिप्लॉइड बॉडी, प्लांट बॉडी। तो अब यहाँ रिडक्शन डिवीजन हुआ तो वो हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएगा, और फर्दर फिर ये हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा गैमेटोफाइट, नॉट डायरेक्टली बट आपके प्रोटोनिमा स्टेज से होकर के प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये समझ आ गया। अभी हम पूरे लाइफ साइकिल में हमको दिखाएंगे, यही सारा चीज आपको लाइफ साइकिल में देखने मिलेगा। नाउ ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लेस लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, मतलब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में कम है। ठीक है, पैसे के मदद मदद मतलब एक तरह से संदर्भ में समझ लो। ठीक है, फूड है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशन सारे उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसका कम है, बट इट प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेसियस प्लांट, बर्ड्स एंड एनिमल्स। स्पीसीज ऑफ स्फैगनम, जिसको हम लोग पीट मॉस बोलते हैं, ये प्रोवाइड करता है हमें पीट, और पीट जो होता है एक बहुत अच्छा फॉसिल्स है ना, फ्यूल्स। ऑल्सो इट हेल्प इन पैकेजिंग एंड ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल्स। कुछ मटेरियल्स को लंबे दूरी तक अगर भेजना होता है तो वहां पर होल्ड करना वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वाटर की कैपेसिटी को होल्ड करने की क्षमता को देखते हुए स्फैगनम को एज हम लोग पैकेजिंग मटेरियल के रूप में भी यूज करते हैं। तो स्फैगनम के यहाँ पे दो रोल आपको पता चल गए, एक तो आपको एज अ फ्यूल, दूसरा एज ए पैकेजिंग मटेरियल। क्लियर है? नाउ mosses along with the lichens are the first organism to colonize rocks and hence are called great ecological importance। ये तो हम लोग शुरू में ही बात कर लिए कि ब्रायोफाइट्स जो है वन ऑफ दी आपको इनिशियल कॉलोनाइज करने के लिए माना जाता है, बेयर रॉक्स जो भी है ना। तो पर्टिकुलर एरियाज को अगर वहां पर कुछ भी नहीं है, नो लिविंग बींग्स आर देयर, नो हैबिटाट्स आर वर देयर, तो उनको कॉलोनाइज करते हुए नेचर्स को फेवर करना होता है। तो किसको फेवर करता है वो, लाइकेंस के साथ साथ मॉसेस को करता है। तो इसका मतलब क्या है, तो ये एक्चुअली क्या कर सकते हैं, आराम से जो रॉक्स है ना उनको डिकम्पोज करते हैं विद द सबस्ट्रेट, मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ द हायर प्लांट्स। शुरुआत का बैट्समैन है ये लोग, ओपनिंग बैट्समैन होता है वहां का ये मॉसेस और लाइकेंस। शुरुआत में जाता है वहां पर पिच तैयार करता है, यानी कि सबस्ट्रेट को जो सुटेबल बनाता है फॉर दैट ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स, हायर प्लांट्स के वहां पर ग्रोथ के लिए। फिर आता है लास्ट में हमारे फिनिशर्स, जो कि हायर प्लांट्स और दम दमा करके बैटिंग करते हैं, ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं ना। तो देयर इज अ सिंस यहाँ पे देखो लिखा हुआ मॉसेस फॉर्म्स अ डेंस मैट ऑन द सॉइल। सॉइल के ऊपर जहां देखोगे ना मॉसेस को, तो देखोगे एकदम एक तरह से मैट्स के फॉर्म में ये पूरा दिखाई पड़ता है। तो इससे क्या होगा कि जब रेन गिरेंगे तो सॉइल्स के ऊपर डायरेक्ट प्रेशर नहीं पड़ेगा और सॉइल इरोजन बहुत हद तक प्रिवेंट हो जाएगा। तो एक एक्चुअली क्या हो जाएगा कि इसका इकोलॉजिकल रोल बहुत हो गया, इकोनॉमिक रोल नहीं है, कम है, ध्यान देना इस वर्ड को। इकोनॉमिक रोल इसका कम है, इकोलॉजिकल रोल इसका ज्यादा है। अब हम लोग ब्रायोफाइट्स को यहाँ डिवाइड ऑलरेडी शुरू में बता दिया था, लिवर वॉट्स एंड मॉसेस। तो वन बाय वन लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लिवर वॉट्स को। तो लिवर वॉट्स आर यूजुअली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडी हैबिटाट्स। ठीक है, कहाँ भाई, तो स्ट्रीम, बैंक्स ऑफ स्ट्रीम, मतलब जहां पे झरझर झरझर पानी बह रहा है उसके बैंक्स मतलब उसके किनारे में। मार्सी ग्राउंड, दलदली इलाकों में। डैम्प सॉइल, ठीक है, बार्क्स ऑफ ट्री, डीप इन द वुड्स, इस पर्टिकुलर हैबिटाट्स में ये जनरली आपको मिलते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवॉर्ट इज थैलोइड। इसका जो प्लांट बॉडी होता है कैसा होता है, थैलोइड होता है। मतलब अगेन इसमें आपको लीफ लाइक अपेंडेज देखने मिलेगा, रूट लाइक स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर देखने मिलेगा। एग्जाम्पल लिवरवॉर्ट्स का मार्सेंटिया दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल एनसीईआरटी का ये। थैलस इज डॉर्सीवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेट, मतलब सबस्ट्रेट मतलब जमीन से काफी हद तक चिपका होता है। लीफी मेंबर हैज अ टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन टू रोज, है ना, ऑन द स्टेम लीव्स। तो आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, ये मैं आपको डायग्राम यहाँ दिखा देता हूँ। ये दो रोज में इसका जो होता है ये लीफ लाइक अपेंडेजेस आपको देखने मिलता है। ये है मार्सेंटिया, दिस इज नथिंग बट मार्सेंटिया। ओके, ये आपको यहाँ ध्यान देना है। ये क्वेश्चन आता है कि मेल आपको थैलस पहचानना और फीमेल थैलस पहचानना। तो दिस इज एक्चुअली अ फीमेल थैलस एंड दिस इज एक्चुअली अ मेल थैलस। ठीक है, मेल थैलस एंड फीमेल थैलस पहचानना जरूरी है, राइट। तो अभी हम लोग ऐसे कुछ भी पढ़े नहीं है फिलहाल, अभी आपको मैं दिखाता हूँ लिवर वॉट्स में आपको ले चलता हूँ वापस से, यहाँ से आपको क्लियर करता चलूंगा। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है विद दैट ऑफ गेमा होता है।
और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो गेमा कप बोल सकते हो। तो ये क्या है भाई, तो इट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवरवर्ट्स टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और थायली, है ना, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गीमा, एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है। तो गीमा इज अ ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड, ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड, वर्ड में ही देखो छुपा हुआ, ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड, याद रख लो, ठीक है। डेवलप इन अ स्मॉल रिसेप्टिकल कॉल गीमा कप, गीमा कप के ऊपर इस रिसेप्टिकल्स बना बना करके ये ग्रोथ होते हैं, जिसके मदद से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। द गीमा बिकम डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर के जर्मिनेट करते हैं और नए इंडिविजुअल्स को गिव राइज करते हैं। ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है गीमा कप की मदद से या गीमे की मदद से, सिंगुलर वर्ड में बोलो तो गेमा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात जब करते हैं तो मेल और फीमेल थैलस जो है दैट इज प्रोड्यूसिंग डिफरेंट और सेम टाइप ऑफ थैलाई, ठीक है, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। और आपका जो है आर्किगोनिया आपने देखा गैमेट्स प्रोड्यूस हुआ था, जाइगोट्स बना था, ठीक है, दैट इज द सिमिलर थिंग। एसेक्सुअल वो नहीं है, वो सेक्सुअल है, ठीक है। वो क्या बात करेंगे हम लोग जो पीछे डिस्कस किए थे ना, लाइफ साइकिल, एंटायर लाइफ साइकिल, वो क्या था, सेक्सुअल था। यहाँ पे क्या होता है, स्पोरोफाइट जो होता है डेवलप कर सकता है इनटू द फुट सीटा एंड कैप्सूल, फुट सेटा एंड कैप्सूल, ठीक। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और यही स्पोर्स फिर जा करके गैमेटोफाइट को गिव राइज करते हैं। नाउ इट इज मोसिस, मोसिस जो होता है, आगे देखो इसमें मोसिस और लिवरवर्ट्स में क्या अंतर है, छोटा एक अंतर है कि मोसिस में जो आपको स्पोरोफाइट होता है स्टेज, इट इज मोर डेवलप्ड स्पोरोफाइट यहां देखने मिलता है। जो स्पोरोफाइट स्टेज है वो मोर डेवलप्ड होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है एज कंपेरेटिव टू दैट ऑफ लिवरवर्ट्स। तो यहां लिखा है प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मोसिस इज अगेन गैमेटोफाइट, इसमें दो स्टेज आपको देखने मिलता है। फर्स्ट स्टेज है प्रोटोनीमा जो कि डायरेक्टली डेवलप होता है स्पोर से, जो होता क्या है, क्रीपिंग नेचर का होता है, ब्रांच जो होता है और ग्रीन होता है। फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होता है। पहला स्टेज यानी कि डायरेक्टली जो डेवलप करेगा स्पोर से वो प्रोटोनीमा होगा। नेक्स्ट स्टेज में यही प्रोटोनीमा बाद में क्या बन जाता है, लीफी स्टेज बन जाता है। दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सेकेंडरी प्रोटोनीमा मतलब क्या है, जैसे ये प्रोटोनीमा है, क्रीपिंग स्टेज है ये, तो ये जो है यहाँ पे एक सेकेंडरी प्रोटोनीमा डेवलप हुआ, ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा हो, ये प्राइमरी प्रोटोनीमा हो। तो ये जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा है वहां से डेवलप होता है ये लीफी स्टेज एज अ लैटरल बर्ड एंड दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस। देखो अपराइट ऊपर की तरफ जा रहा है, सिलेंडर एक्सिस होता है इसमें, स्पाइरली अरेंज्ड लिप्स होते हैं, ऐसे अरेंज्ड लिप्स होते हैं, स्पाइरली अरेंज्ड यहाँ पे लिप्स होते हैं। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल, ये सॉइल से अटैच होंगे दैट विद द मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड्स। कैसे राइजोइड्स होते हैं, मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड्स होते हैं। एंड दिस पर्टिकुलर स्टेज यानी कि जो आप लीफी स्टेज और प्रोटोनीमा स्टेज के बारे में बात कर रहे हो, ये बियर करेंगे सेक्स ऑर्गन्स, क्योंकि ये आ जाते हैं आपको गैमेटोफाइट के अंदर। तो गैमेटोफाइट विल बियर द सेक्स ऑर्गन्स, विल बी प्रोड्यूसिंग गैमीट्स, ठीक है। Vegetative reproductions in mosses, again it is with the help of fragmentation, budding in the secondary protonema. Secondary protonema में budding होगा, fragmentation होगा, उससे vegetative production होगा। जहां sexual reproduction की बात है तो सेक्स ऑर्गन जैसे कि एंथीडिया एंड आर्किगोनिया है वो प्रोड्यूस होंगे एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट डेवलप होंगे, स्पोरोफाइट में वो आपको डेवलप होंगे, जिसमें कि फुट सीटा एंड कैप्सूल आप देखोगे। जो स्पोरोफाइट होता है मॉसिस का इज मोर इलाबोरेटेड एज कंपेयर टू दैट ऑफ लिवरवर्ट्स। ये तो मैंने आपको बता दिया, शुरू में ही बता दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कभी भी स्टेटमेंट दे करके आपको पूछ सकता है करेक्ट है या रॉन्ग है। दैट इज द स्पोरोफाइट इन मॉसिस इज मोर इलाबोरेट देन दैट इन लिवरवर्ट्स। ठीक है, समझ आ रही बात। द कैप्सूल कंटेन स्पोर्स, इनके स्पोर्स होते हैं, कैप्सूल्स के अंदर स्पोर्स होते हैं और स्पोर्स जो होता है इज फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद इसे बाहर में डिस्पर्स कर दिया जाता है, ये स्पोर्स फिर ग्रो होते हैं। दैट इज वेरी सिमिलर थिंग दैट ऑफ लिवरवर्ट्स, जैसा हमने पढ़ा था। लेकिन मोसिस में आपको एक तरह से स्पोर डिस्पर्सल के लिए एक इलाबोरेटिव मैकेनिज्म्स देखने मिलता है, इलाइटर्स वगैरह इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो इससे काफी हद तक स्पोर डिस्पर्सल इजी हो जाता है। नाउ कमिंग टू द एग्जांपल, फ्यूनेरिया हो गया इसका पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम, फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम स्फैग्नम। तो ये डायग्राम आपको दिखा दिया था एनसीईआरटी का मार्सेंटिया वाला डायग्राम, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं रहा आपको, है ना। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बस पहचानने आना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो ये आपका ये हो गया
मोसिस का एग्जांपल, दिस इज फ्यूनेरिया, एंड दिस इज स्फैग्नम, नेक्स्ट वन इज स्फैग्नम, दिस इज पीट मॉस, राइट। तो आप यहाँ डायग्राम में स्ट्रक्चर्स के साथ साथ आप देख लो लेवलिंग, ये कैप्सूल हो गया जिसके अंदर आपको स्पोर्स मिलेंगे, ये सीटा हो गया, है ना, फुट सीटा एंड कैप्सूल याद है ना, तो फुट सीटा एंड कैप्सूल हो गया। ये मेन एक्सिस है, ये राइजोइड्स हो गया, दैट इज अ रूट लाइक स्ट्रक्चर, ये लीव्स हो गया, और ये ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो अटैच्ड है, देख सकते हो गैमेटोफाइट से ही, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंडेंट है डायरेक्टली, तो स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, ठीक है, फॉर देयर नरिशमेंट, एंड गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग, ठीक है, ये समझ आ गया। अब आ जाते हैं इसके हम लोग लाइफ साइकिल पर ही, यही डिस्कस कर लेते हैं। लाइफ साइकिल आखिर में, चैप्टर के आखिर में दे रखा है, बट विल डिस्कस हियर ओनली, ताकि अभी अभी कनेक्ट कर सको आप। तो सबसे पहले आप लोग बात कर लो तो जो गैमेटोफाइट है वो लीफी स्टेज गैमेटोफाइट, वो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो लीफी स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट, पहले हम लोग गैमेटोफाइट से डिस्कस करेंगे। पहले मान लो बॉडी हमारा क्या है, गैमेटोफाइट, मेन प्लांट बॉडी है ना ये, और ये बियर करेगा सेक्स ऑर्गन, ठीक है, दैट इज आंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया, आर्किगोनिया, ठीक है। यहां से प्रोड्यूस हुआ एग सेल, और यहां से प्रोड्यूस हुआ आपके आंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम, ठीक है, या स्पर्म भी बोल सकते हो, ठीक, समझ आ रहा है बच्चा। एंथ्रीडिया विल प्रोड्यूस एंथ्रोजोइड्स, हियर यू करेक्ट इट, एक मिनट यहाँ पे एंथ्रोजोइड्स कर लो, जस्ट अ सेकेंड, यस, मेक इट एंथ्रोजोइड्स, एंथेरोजोइड्स बनाइए सब लोग मेरे साथ ये लाइफ साइकिल आप, ठीक है। ये फ्यूज हो गए, फ्यूज होने के बाद यहां पर फ्यूज होने के बाद क्या बना दिया ये लोग, जायगोट बना, जायगोट विल डेवलप इनटू एम्ब्रायो, जायगोट विल डेवलप इनटू एम्ब्रायो, एंड दिस एम्ब्रायो विल डेवलप इनटू स्पोरोफाइट, यही स्पोरोफाइट में डेवलप होता है, दैट्स वेरी सिमिलर। स्पोरोफाइट आपका इसमें जो कैप्सूल है, उस कैप्सूल के अंदर, स्पोरोसाइट के बॉडी में ही ना कैप्सूल है, और इस कैप्सूल के अंदर आपको मिलेगा स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल, और यही स्पोर मदर सेल प्रोड्यूस करता है, मियोसिस होता है यहाँ पर, अब मियोसिस के साथ ये प्रोड्यूस करेगा आपको स्पोर्स, और ये स्पोर्स जैसे प्रोड्यूस हुआ तो ये प्राइमरी प्रोटोनिमा बन जाएगा, प्राइमरी प्रोटोनिमा, प्राइमरी प्रोटोनिमा, और फिर ये प्राइमरी प्रोटोनिमा सेकेंडरी प्रोटोनिमा, एंड देन फिर ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा विल कन्वर्ट इनटू लीफी स्टेज। सेकेंडरी प्रोटोनिमा का लेटरल बर्ड्स जो होगा वो गिव राइज करेगा लीफी स्टेज को अगेन। तो ये पूरा एंटायर लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो ये यहां से ऐसे डिवाइड हो जाएगा, राइट, ऐसे यहां से डिवाइड हो जाएगा। ये ऊपर का रीजन आप देखो तो सारा रीजन ऊपर का क्या है, डिप्लॉयड है, और नीचे का जो रीजन है वो आपको हैप्लॉयड, सॉरी उल्टा हो गया, ऊपर का जो रीजन है वो हैप्लॉयड है, और नीचे का जो रीजन है वो डिप्लॉयड है। तो हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, कैसा लाइफ साइकिल होता है ब्रायोफाइट्स का, हैप्लो डिप्लॉन्टिक। एक बार मैं फिर बना देता हूं उसको अच्छे से क्लियरली आपको, ताकि आप समझ में आ सके। एक बार और मैं यहाँ पे बना देता हूँ, लेट्स टेक ब्लैक स्क्रीन, वहां पे और अच्छे से समझ में आएगा, लेट्स टेक ब्लैक स्क्रीन, राइट। तो यहाँ अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा कलर वेरिएशन हम लोग कर पाएंगे ब्लैक स्क्रीन में। नाउ टेक विद माई सेल्फ, आप लोग भी थोड़ा बोलते चले, लीफी स्टेज ऑफ, पे क्या होगा, हमारा जो प्राइमरी प्लांट बॉडी है ना, मेन प्लांट बॉडी है, तो लीफी स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट, ठीक, ये है। ये आपको बियर कर रहा है, क्या क्या है इसमें, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, एंथ्रीडियम है ये, एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम, राइट, और दूसरा क्या है, आर्किगोनियम, आर्किगोनियम, it will give rise to antherozoids, it will give rise to antherozoids, and archegonium will give rise to egg cells. It will fuse, right, it will fuse afterwards. ये फ्यूज करके क्या बना देंगे, जाइगोट, यहां पे आप लिख लो फर्टिलाइजेशन, ये क्या हो गया इसका, फर्टिलाइजेशन हो गया। जाइगोट विल डेवलप इनटू एम्ब्रायो, एंड एम्ब्रायो विल डेवलप इनटू
यस, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट में आप जानते हो कैप्सूल होता है, फूड सेटाइन कैप्सूल, और कैप्सूल के अंदर होता है स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में आप जानते हो क्या होगा, मियोसिस होगा। यहाँ पे आप लिख लो मियोसिस, और इस मियोसिस की वजह से आपको क्या यहाँ पे बनेगा, स्पोर्स, और स्पोर्स विल गिव राइज टू प्रोटोनिमा। कैसा प्रोटोनिमा, तो प्राइमरी प्रोटोनिमा, प्राइमरी प्रोटोनिमा मिल गया। प्राइमरी से आपको सेकेंडरी प्रोटोनिमा मिलेगा, एंड सेकेंडरी प्रोटोनिमा विल गिव राइज टू लीफी स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट विद दैट ऑफ ब्रांच स्ट्रक्चर। ठीक है, डन। अब यहाँ डिवाइड अगर करते हो तो डिवीजन कैसा होगा, ऐसा डिवीजन होगा या नहीं होगा बताओ। ये डिवीजन पॉसिबल है ना। इस लाइन के ऊपर आपके हैप्लॉइड हो गए सारे के सारे, इस लाइन से नीचे डिप्लॉइड हो गए। तो ना ही पूरा का पूरा हैप्लॉइड लाइफ साइकिल है, ना पूरा का पूरा डिप्लॉइड लाइफ साइकिल है। हम लोग कहते हैं हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज ऑब्जर्व्ड इन यस ब्रायोफाइट्स। आर यू क्लियर गाइज। तो हमने एल्गी को पूरा डिस्कस किया, ब्रायोफाइट्स को डिस्कस किया। इन द कमिंग सेशन वी विल बी डीलिंग विद द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ प्लांट किंगडम। होप यू हैव लाइक्ड द सेशन। डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कंप्लीट फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, फ्रूटफुल फीडबैक। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलो।